नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल। हेल्प ट्यूबर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी अकाउंट दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में है और आप भी अपने ब्रांच में जाकर किसी को पैसे भेजना चाहते हैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से किसी दूसरे बैंक में, तो ये फॉर्म आपको भरना होता है। इस फॉर्म को आप NEFT RTGS फॉर्म कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2 कामों में आता है। कुल मिलाकर के तो ये पैसे भेजने के काम में ही आता है। अगर आप 2 लाख से कम पैसा भेज रहे हैं तो इसी फॉर्म में आपको NEFT किया जाता है। अगर आप 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा का पैसा भेज रहे हैं तो RTGS किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये 2 पार्ट में होता है। ये कस्टमर रिसिप्ट होता है, इसी में से फाड़ को आपको मिल जाएगा, और ये बैंक रख लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं भर के दिखाऊंगा ये बड़ा वाला पार्ट जो कि बैंक रख लेता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है RTGS NEFT और ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट तो कोई यूज़ नहीं करता है, ज़्यादातर NEFT लोग यूज़ करते हैं, उसके बाद RTGS यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 2 लाख या उससे ज़्यादा पैसा भेजना है तो RTGS पर टिक करेंगे, या फिर 2 लाख से कम पैसा भेजना है तो NEFT पर टिक करेंगे। तो मैं फिलहाल NEFT पर टिक करके बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 लाख से कम पैसा ही भेजते हैं, जैसे कि 20,000 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा पेन है, थोड़ा अभी नया है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो यहाँ पर NEFT के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि शाखा यहाँ पर आ रहा है कि शाखा भरना है। आपका अकाउंट किस ब्रांच में है वो भरना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अपना ब्रांच भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना ब्रांच भर दिया है और डेट डाल देना है, किस तारीख को आप ये पैसा भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना डेट डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना डेट डाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंग्लिश वाले बॉक्स में भर के आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ड्राफ्ट के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ पर ऊपर वाले में यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में ये दिया है और इंग्लिश वाले में ये दिया है, तो मैं इसे खाली छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर के लिए ये फॉर्म फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर मैं आपको और पास से दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 लाख रुपया मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 1000 हो गया, 10,000 और 1 लाख, 1 लाख हो गया। और यहाँ पर इंग्लिश में 1 लाख रुपए लिख देता हूँ। ठीक है, 1 लाख हो गया, वर्ड्स में हो गया। आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी में 1 लाख लिख के और यहाँ पर हिंदी में शब्द में 1 लाख लिख सकते हैं हिंदी वाले बॉक्स में। तो मैंने ऐसे लिख दिया इंग्लिश वाले बॉक्स में। ठीक है, आप अपने इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि RTGS NEFT के लिए खाता संख्या पहले डालना है, उसके बाद लाभग्राही का नाम मतलब बेनिफिशियरी का नाम डालना है। ठीक है, तो बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर पूछ लेना है, उसका नाम भी पूछ लेना है कि बैंक में क्या नाम है। तो मैंने सब कुछ पूछ लिया है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है। तो मैं विशाल कुमार सिंह मनीष कुमार सिंह के अकाउंट में पैसे डालना चाहता हूं। तो मनीष कुमार का सारा डिटेल मैंने मांग लिया है। ठीक है, तो मनीष कुमार का अकाउंट नंबर सबसे पहले मैं यहां पर डाल देता हूं, जो कि HDFC का है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है। और ठीक है, आपको साफ साफ लिखना है ताकि बैंक मैनेजर को समझ में आ जाए, या फिर बैंक के किसी भी कर्मचारी को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब नाम लिख देना है। तो बेनिफिशियरी का नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। आप नीचे वाले लाइन में भी लिख सकते हैं अगर नाम बड़ा हुआ तब। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि लाभग्राही बैंक तथा शाखा का नाम यहाँ पर डालिए। कौन सा बैंक है, तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को SBI कहते हैं। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भेजना चाहते हैं तो SBI लिख सकते हैं, या फिर बैंक ऑफ इंडिया में हुआ तो BOI लिख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ तो BOB लिख सकते हैं। उसी तरह से PNB का PNB लिख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक के शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो मैं HDFC बैंक यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि ये HDFC का अकाउंट है, HDFC बैंक। ठीक है, और बैंक का नाम लिखने के बाद नीचे बोला है कि शाखा का नाम भी डालना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर शाखा का नाम मैंने डाल दिया है। अगर शाखा का नाम आपका बड़ा हुआ तो नीचे वाले बॉक्स में भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि IFSC कोड लिख दीजिए जिस बैंक में आप भेजना चाहते हैं। तो आप अपना बेनिफिशियरी से IFSC कोड पूछ करके भेज देंगे, या फिर ब्रांच का नाम पता है तो गूगल करके भी आप IFSC कोड खोज सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे पता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने IFSC कोड लिख दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखना है, राशि। ठीक है, कितना रुपया भेजना है, तो हमें 1 लाख रुपया भेज देना है।
तो मैं यहाँ पर 1 लाख रुपया देख सकते हैं, यहाँ पर पहले से मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1 पर 5 ठो 0 1। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद पैसे में मैंने कट कर दिया है, कोई भी पैसा हमें नहीं भेजना है, मतलब रुपया में भेजना है, पैसा एक भी पैसा हमें नहीं भेजना है, ठीक है। यहाँ पर कमीशन पूछ रहा है, तो कमीशन में हमको कुछ भी नहीं भरना है, इसे ब्लैंक छोड़ देना है, खाली छोड़ देना है। कमीशन जो भी कटना होगा आपके अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल पूछ रहा है जोड़, तो फिर से हम यहाँ पर 1 लाख रुपया डाल देते हैं। दोस्तों फिर से मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपया डाल दिया है और हमारा ये हो चुका। ये बेनिफिशियरी का डिटेल था, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से लेकर के ये बेनिफिशियरी का डिटेल था, ठीक है। और अब यहाँ पर हम नीचे भर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में 1 लाख लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 लाख। यहाँ पर मैंने 1 लाख ओनली लिख दिया है, ठीक है, मतलब 1 लाख मात्र। उसके बाद यहाँ पर ठीक है, या फिर यहाँ पर भी चाहें तो 1 लाख लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर 1 लाख हो गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके अकाउंट का मतलब जो भेज रहा है पैसा, उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर नहीं लिखना है, उसका चेक का डिटेल लगेगा। अगर 20,000 से आप ज़्यादा पैसा भेजते हैं तो चेक अनिवार्य है पैसे भेजने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पे ऑर्डर नंबर, तो यहाँ पर चेक नंबर डालना होता है। तो मैं बता देता हूँ कि चेक नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पुराना चेक है और मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेक नंबर होता है 871205। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ 871205, 871205 हो गया। और चेक लेना है आपको, चेक पहले फाड़ देना है, जैसे कि मैं अभी फाड़ देता हूँ इसे, ठीक है, इसे मैं फाड़ लेता हूँ। दोस्तों अभी मैंने ये चेक फाड़ लिया है। अब जिसको हम पैसे भेज रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर नाम भी डाल देंगे, ठीक है। तो पे यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं मनीष कुमार, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद रुपए, तो रुपए आपको 1 लाख रुपया ही डालना है। यहाँ पर इंग्लिश में 1 लाख ओनली लिख देता हूँ, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अदा करें, तो यहाँ पर अंकों में लिख देना है 1 और 5 ठो 0, हो गया 1 लाख। आपको डेट डाल देना है, जैसे कि 20/7/2021, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 20/7/2021, ठीक है। और ये हमारा हो गया, देख सकते हैं आप। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर, जो आप पैसा भेज रहे हैं अपने अकाउंट नंबर से, तो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर लगेगा, बेनिफिशियरी का नहीं लगेगा। तो आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्म पर आपका अकाउंट नंबर लिखने के लिए ऑप्शन नहीं है। केवल बेनिफिशियरी मतलब जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा वहाँ पर उसका यहाँ पर लिखने का ऑप्शन है, आपका अकाउंट नंबर लिखने के लिए ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप चेक पर अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये पहले से प्रिंट हुआ नहीं आता है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना अकाउंट नंबर लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लीज साइन एबव, उसके ऊपर यहाँ पर साइन कर देना है, जैसा कि आपने बैंक में किया था। तो ऐसा मैंने किया था, तो यहाँ पर मैंने साइन कर दिया। आपको वेरीफाई करने में आसानी हो इसलिए पीछे भी 2 साइन कर दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे कि मैं कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आसानी से 2 साइन कर देना है। साइन करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया चेक। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमने अभी चेक नंबर ही भरा है। तो अभी हम चेक को साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको आवेदक का नाम डालना है, मतलब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे तो आपका यहाँ पर नाम पड़ेगा। तो मेरे अकाउंट से कट रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हस्ताक्षर, जैसा कि बैंक में आपने साइन किया होगा, तो यहाँ पर मैं डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर पता, तो मैं गांव का नाम, उसके बाद पुलिस स्टेशन और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालूंगा, ज़्यादा डीप में नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने गांव का नाम लिख दिया है। अनुरोध का समय, कब आप बैंक में जा कर के ये फॉर्म सबमिट करेंगे, डालेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 बजे डाल देता हूँ। मान लीजिए 2:30 बजे डाल देता हूँ, तो 2:30 बजे दोपहर में PM हो जाता है, तो PM।
और यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर MOB करके मोबाइल नंबर दे देंगे, जिससे अगर बैंक मैनेजर को ये समझ में नहीं आता है अकाउंट नंबर वगैरह तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फिल हो गया है। अब ये नहीं भरना है, ये बैंक के मैनेजर ही भरते हैं या फिर बैंक में जो भी हो भरते हैं, ये भी नहीं भरना है। अब हमको कस्टमर रिसिप्ट ये भर देना है। ठीक है, तो हम ये देख के यहाँ पर भर देंगे। तो शाखा का नाम आप कौन से शाखा से भर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देख करके आपको भर देना है। उसके बाद दिनांक डेट डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर नामे से इसे हम छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर 1 लाख डाल देते हैं। यहाँ पर 1 लाख हो गया। हम फिर इसे वर्ड्स में लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर टुवार्ड्स, यहाँ पर बेनिफिशियरी मतलब जिसके अकाउंट में पैसा जाएगा उसका डिटेल फिर से डालना है। तो किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है तो मनीष कुमार, तो यहाँ पर नाम डालना है मनीष कुमार। उसके बाद यहाँ पर बैंक, कौन सा बैंक में जा रहा है तो HDFC में जा रहा है। आपका जो भी हो, स्टेट बैंक हो तो वहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद HDFC का शाखा तो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद खाता संख्या तो 50 100 जो कि हमने यहाँ पर डाला है वो यहाँ पर फिर से हम डाल देंगे। यहाँ पर अकाउंट नंबर हमने डाल दिया है, खाता संख्या, IFSC कोड तो यहाँ पर हमने जो लिखा है फिर से हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप अच्छे से लिखेंगे, क्लियर एकदम। तो ठीक है, प्राप्ति की तारीख यहाँ पर 20 तारीख ही डाल देते हैं, 20/7/21। उसके बाद समय तो 2:30 बजे PM। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आप बता देंगे कि ये बेनिफिशियरी का अकाउंट कैसा है, किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों 2 लाख से अगर आपका पैसा कम हुआ तो यहाँ पर 1 लाख जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पर NEFT होता है, नेफ्ट होता है। अगर बैंक में सबमिट कर दिया जाता है तो कम से कम आधा घंटा और अधिक से अधिक 3 से 4 घंटे में बेनिफिशियरी के यानी मनीष कुमार के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। RTGS करेंगे तो तुरंत चला जाएगा, लेकिन RTGS करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो फटाफट से कर दीजिए लाइक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।